बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारा वार्तालाप का मुद्दा है कि मुस्लिमों का सर्वाधिक उनको गुमराह करना, उनका शोषण करना एक तरह से। कैसे? आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से। ये किया है सेकुलर दलों ने। अब कैसे किया है, मैं आपको ये समझने का अपने प्रयास करेंगे कि अपने आप को, जैसे वो जो पार्टी सेकुलर कहती हैं, उनकी नीतियां सेकुलर नहीं है, उनको सूडो सेकुलर कहना ठीक होगा। कैसे? कि उन्होंने वक्फ कानून बनाया जो एक तरफा था और उस कानून में न्यायालय तक की कोई भूमिका नहीं रही, जो कि न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। और ऐसा कानून जो किसी राष्ट्र की अस्मिता तक के लिए खराब है। कारण क्या है कि ये कानून दुनिया के किसी भी न्यायालय में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि दुनिया में इसको ले जाया भी नहीं जा सकता क्योंकि मामला भारत का है। तो उनको ये जो झुंझुना पकड़ाया गया, उस झुंझुने को वैचारिक रूप से मुसलमान इसलिए खुद थोड़े उत्तरदायी हैं, ये उस झुंझुने को बचाने लगते हैं। ये नहीं जानते कि कभी न कभी इसका प्रतिरोध होगा और जैसे अब बदल दिया गया, या तो संशोधित हो जाएगा और या समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दूसरा समुदाय जो मेजॉरिटी में है और दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं जो असली माइनॉरिटी है, मुस्लिम तो माइनॉरिटी हैं भी नहीं, तो क्या है कि इनका ये कानून न्यायालय में टिकेगा नहीं, लोगों के मन में टिकेगा नहीं। केवल वो इसका आधार पे दुरुपयोग करते रहे। जो हम जानते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते रहे। कांग्रेस ने उनको झुंझुना पकड़ा दिया। 1995 वाले संशोधन से ये खुदा बन गए और खुदा बन करके इन्होंने बड़े ही उत्पात मचाए, इसका बढ़ चढ़ करके दुरुपयोग किया इसकी प्रोविजंस का। फिर क्या है, देखो, ये जो बंटवारा हुआ देश का, जो मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहे थे वो रुके यहाँ या रोके गए, और नेहरू लियाकत अली पैक्ट हुआ तो यहाँ मुसलमान रुक गए और भारत पाकिस्तान में रुक गए। यहाँ का एक जोगिंदर नाथ मंडल कुछ क्या वहाँ गया पाकिस्तान और एससी के लोगों को, भोले भाले लोगों को वहाँ रोक दिया। आज वो मियाँ मिट्ठू के द्वारा पीड़ित होते हैं, उनकी बच्चियों का अपहरण होता है और उनका बच्चियों का ही धर्म परिवर्तन करा के बूढ़ों के साथ शादियाँ कर दी जाती हैं। फिर देखो, मुस्लिम और सेकुलर दल, सो कॉल्ड सेकुलर दल कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि भी जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये बीजेपी वालों से समझौते भी करते हैं। जैसे जनता पार्टी का जब राज आया तब ये इसी दक्षिणपंथी विचारधारा के गुलाम बन गए थे और उनका सहयोग लिया था। क्यों लिया था? ना लेते भाई, हम तो सेकुलर हैं। और बीजेपी ने ऐसा कौन सा सेकुलरवाद के विरुद्ध काम कर दिया, मुस्लिमों के विरुद्ध क्या काम, उनके विरुद्ध क्या काम कर दिया? ये वक्फ एक्ट जो है ये तो वैसे ही कानूनन ही गलत था, खुद अपने आप में ही गलत था। उसे संशोधन किया तो क्या किया? भारत की मेजॉरिटी और बहुत सी माइनॉरिटी प्रताड़ित थी, तो क्या कोई सरकार आंखें मूंद लेगी? उसे करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी ये झुंझुना इन्हें देना नहीं चाहिए था। फिर मुस्लिम लोग विचारों से पुरातनपंथी हैं, दूसरों की तुलना में ज़्यादा। होते तो सारे ही हैं पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा पुरातनपंथी है। इनके सारे रिसोर्सेज या तो मदरसा बनाने में या फिर मस्जिदें बनाने में लग जाते हैं और पुरातन शिक्षा की व्यवस्था करने में इनका जोर रहता है, जबकि इन्हें आधुनिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। सरकार को भी अब जैसे वक्फ एक्ट आ गया, जो सरकारी ज़मीनें हैं या जिसकी है वो तो चलो घट गई, तो भी जो ज़मीन बचेगी चाहे उसका 10% ही बचे, उसका मुस्लिमों के हित में उपयोग हो सकेगा। औरतों के लिए, गरीबों के लिए वहाँ स्कूल बन सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, उस जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बन सकते हैं। मुस्लिमों को बहुत से इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, जो बीजेपी सरकार दे करके उनके इस भावना के ऊपर मरहम लगा सकती है और लगाएगी।
कारण क्या है कि ये ज़रूरी है। वक्फ प्रॉपर्टी से जितनी आमदनी मिलनी चाहिए थी वो मिल भी नहीं रही थी। केवल 200 लोगों कहते हैं कि एक जमावड़ा है जो इसका दुरुपयोग करता है। फिर इनकी पुरातन पंथ के कारण ये जन्म दर को कंट्रोल नहीं करना चाहते और एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेना चाहते, ये तो मैं बोल ही चुका हूँ। और देखो जहाँ जाते हैं पुरातन पंथ के कारण ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चला दिया, यहाँ लव जिहाद कर दिया, लैंड जिहाद कर दिया। इसका कारण क्या है? इनकी पुरातन पंथी मानसिकता। और सो कारण सूडो सेकुलरिस्ट इसलिए उत्तरदायी हैं कि वो उसको बढ़ावा देते हैं, और बढ़ावा देते हैं। जब उनको बढ़ावा दोगे फिर कहते हैं बीजेपी वाले पोलराइजेशन करते हैं, तो पोलराइजेशन तो होगा ही होगा। जब आप झुके हुए होगे और तुम्हें इकट्ठा वोट बैंक जो है वो सबसे प्यारा लगता है, तो कैसे होगा बताओ? ये एक तरफा कैसे चलता रहेगा? तो भारत में सेक्युलरिज्म एक नंबर का ढोंग है। इनमें से कोई भी सेक्युलर दल नहीं है। ये भेदभाव करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कोई भी सेक्युलर दल नहीं है, चाहे वो कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो। कम्युनिस्ट भी मुस्लिमों की ओर झुकते हैं, और फिर जब मुस्लिमों का राज आ जाएगा तो सबसे पहले जूते वो ही खाएंगे। और सब जगह सारी दुनिया में इनके साथ ऐसा ही हुआ है। बीजेपी को नॉन सेक्युलर कहते हैं। आप रीजनेबली विचार करेंगे तो बीजेपी ने क्या गुनाह कर दिया भाई? यदि हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को विकसित करते हैं तो मंदिर और मठों की कमाई सरकार क्यों लेती है? मुस्लिमों के तो नहीं लेती। अब ये इनके वक्फ एक्ट आया है नया, जो उसका रूप स्वरूप आएगा तो वक्फ की कमाई बढ़ा सकती है बीजेपी। कारण क्या है कि जो मामूली कमाई ये ले रहे थे लाखों एकड़ ज़मीन से, और बहुत से लोग शोषण कर रहे थे, उसको बीजेपी समाप्त कर सकती है आज की सरकार, यदि भावना अच्छी हो तो। अब मैं सही कह रहा हूँ कि जब जरूरत पड़ती है तब ये सो कॉल्ड सेक्युलर जो है बीजेपी वालों से भी मिल लेते हैं। मिले हैं पहले जनता पार्टी में, और अब देख लो AIMM है, वो घोषित तौर पे एक सांप्रदायिक पार्टी है, एक ही मुसलमान के लिए है, तो उसके साथ ये एडजस्टमेंट करते हैं सेकुलर पार्टीज, और वो खुद भी करता है, इनके लिए सीटें छोड़ता है, और जहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ जीत सकता है वहाँ वो इलेक्शन लड़ता है। वरना उसको ये चाहिए अपना आधार मजबूत करना है तो सब सीटों से लड़े। मुद्दा ये आ जाता है बीजेपी को एक इन्होंने स्केप गोट के तौर पे ढूंढ रखा है, एक शैतान की तरह, कि उसके ऊपर पतंकरी मारो। किसकी मारो? क्या जी बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी? ये बताओ आर्थिक रूप से मुस्लिमों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, लागू की क्या? बीजेपी ने तो मकान बना के दिए, गैस सिलेंडर दिए तो सबको दिए, और भी जब मुफ्त अनाज बंट रहा है तो सबके लिए बंट रहा है, वैक्सीन लगी तो सबके लिए लगी, सड़कें बनी सबके लिए बनी, घरों में नल से पानी आया तो सबके लिए आया। अब ये मत कह देना कि ये तो बीजेपी वाला है। मैं आर्गूमेंट और रीजनेबिलिटी वाला हूँ, जो इसको सुने वो सुन ले। यदि बीजेपी भी ढोंग करती, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती, उनको यूज करती, सो कॉल्ड सेक्युलर दलों ने मुस्लिमों का यूज किया है, उनका शोषण किया है, उनकी अशिक्षा का, उनके कट्टरपन का, उनके जो पुरातन पंथी विचारधारा है जिसके अंदर जन्नत और बेहतर हूर, और ये दुनिया तो वैसे ही क्या है कि परीक्षा की जगह है, बाकी दुनिया तो असली तो वही है जन्नत में। तो भाई इन विचारों का सबने दोहन किया है। सारी दुनिया में इन्हीं विचारों के कारण आज मुस्लिम लोग अपना मान सम्मान खोते हैं। पाकिस्तान ने खो लिया। अब पाकिस्तान ने क्या किया? मदरसे और मस्जिदें बनाते रहे, और भाई पढ़ाई लिखाई के सेंटर बनाने चाहिए थे। आज पाकिस्तान पिछड़ा भी इसीलिए है। भारत ने शिक्षा में जोर दिया तो IT सेक्टर वगैरह में विकसित हो गया। तो इसलिए भाइयों, शोषण कौन करता है मुस्लिमों का? सबसे ज़्यादा सेक्युलर दल करते हैं। मेरी ये बात गलत है तो कमेंट दे करके सिद्ध कर देना कि मैं गलत कहता हूँ, लेकिन मर्यादा की अपेक्षा हर जगह की जाती है। तो भाइयों, इस पे कमेंट करना, दबा के कमेंट करना, मैं गलत कह रहा हूँ क्या?
मुस्लिमों का शोषण सेक्युलर दलों ने किया है, कांग्रेस नहीं, सारे सो कॉल्ड सेक्युलर दल। तो सभी बहन भाइयों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, दबा के कमेंट करना। पुनः पुनः धन्यवाद।